तो आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज बता देती हूँ ईसीसी ई एजुकेटर में एक साथ कई जिलों से भर्ती जो है वैकेंसी आई है। ईसीसी ई एजुकेटर में मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका देखकर कि मतलब आई नहीं तो आई नहीं, और आई तो एक साथ इतने सारे ज़िलों से वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो आई होप ये वीडियो आपके काफ़ी काम की रहने वाली है। हाँ, कुछ भी जगह एजुकेटर के नाम से जो है एक दो वैकेंसी रिपीट भी करी गई हैं, लेकिन फिर भी कई ज़िलों से आई हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और यहाँ पर ईसीसी ई एजुकेटर ही नहीं, आपके होम एंड हेल्थ की भी भर्ती आई है, मतलब बीएससी होम साइंस की भी भर्ती आई है। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर वालों की भी आई हैं, मतलब होम साइंस की तो सभी जनपद में आई हैं, बकाया लगभग कई में एग्रीकल्चर वालों की या टेक्निकल इंस्ट्रक्टर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके की जो वैकेंसी आती है ना, इसी से ई एजुकेटर के साथ कुछ और वैकेंसी भी आती है, तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब अनुदेशक वाली भी भर्तियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। ठीक है, तो हम इसकी भी चर्चा जो है कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम की रहने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वीडियो वैकेंसी के विषय में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है। अच्छा हाँ, सुपरवाइज़र की भी भर्ती आई है एक जगह, और योग्यता भी बीए मांगी गई है, तो अभी बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपनी एजुकेटर की ही भर्ती से स्टार्ट करेंगे। ये रही सबसे पहले। देखिए, आपको सुल्तानपुर का देखने को मिल रहा है। अच्छा, कल हम डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं था, क्योंकि आप जानते हो साइड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप जो है व्यू डिटेल पे जाते हैं, तो मतलब यहाँ पर अगर आप जाओगे रिक्ति के विवरण पे, तो फिर आपको पूरा बैक आना पड़ता है। तो एक एक पेज को मुझे बैक आना पड़ता है, तो ये वीडियो बहुत लेट हो जाती। ठीक है, मतलब रात का समय है तो काफ़ी लेट हो जाते वीडियो बनाने में, तो इसलिए हमने सोचा अभी आपको हम बता देते हैं कि वैकेंसी इतने ज़िलों में आ चुकी हैं, जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ, ये भर्तियाँ आ रही हैं। फिर हम कल आपको डिटेल में पूरा बता देंगे कि कितना कहाँ पर सीट वगैरह आया हुआ है। ठीक है, थोड़ा थकान हो रहा है क्योंकि इस समय होली का समय है तो टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पर सुल्तानपुर का आया है, और 13 तारीख जो है इसकी आवेदन की, आपकी 13 मार्च रखी गई आवेदन की लास्ट डेट। बैचलर ऑफ होम साइंस सुल्तानपुर ईसीसी एजुकेटर, क्वालिफिकेशन आप जानते हो ग्रेजुएशन विद होम साइंस, वो भी 50% मार्क्स के साथ होना ज़रूरी है। उसके बाद 40 साल तक जो है एज होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करते हैं, आपके पास इसके अलावा डीपीएससी होना चाहिए। अगर मतलब ये नहीं है तो, अगर आपके पास होम साइंस नहीं है तो आपके पास डीपीएससी या एनटीटी या फिर सिटी नर्सरी में से कुछ भी होना अनिवार्य है। ठीक है, तभी आप यहाँ पर आवेदन जो है कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी सुल्तानपुर की वैकेंसी। और बात कर लेते हैं, इसी तरीके से आप देख पा रहे हो सुल्तानपुर के, और या तो अनुदेशक के लिए हम डिटेल में फिर से चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अनुदेशक वाले बच्चे हमसे अलग से जुड़े हुए हैं, तो उनको हम डिटेल में ये बता देंगे बकाया। बस जान लीजिए सुल्तानपुर में अनुदेशक की भर्ती आ गई है, इसकी भी 13 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, ये इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, तकनीकी अनुदेशक, ये सारी भर्तियाँ आपकी आने लगी हैं। ओके, तो चलो आगे हम बात करते हैं इसको। हालांकि इसमें सैलरी कम है, यहाँ पर तो 17,000 सैलरी की बात की थी इन्होंने, तो ये सब हम बाद में बात करेंगे। अभी हम अनुदेशक की चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ये भी देखो, बीएससी एग्रीकल्चर, ये भी अनुदेशक की भर्ती है। ठीक है, लेकिन इसमें सैलरी कम है, इसीलिए मुझे डाउट है कि ये भर्ती कौन सी वाली अनुदेशक की भर्ती आ रही है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, ये आ गई बीएससी होम साइंस की। ठीक है, टेक्निकल इंस्ट्रक्टर बीएससी होम साइंस वालों की सुल्तानपुर की है। यहाँ पर भी 10,450 सैलरी है। 13 तारीख लास्ट डेट है। 21 से 40 वर्ष तक के लोग आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर। बकाया आप जानते हो, या तो आपके पास बीएससी होम साइंस होना चाहिए, तब आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, या फिर आपके पास आईटीआई होना चाहिए। किसमें? या तो स्विंग टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या फिर फूड प्रोडक्शन में आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये रही बात यहाँ की। चलो अब यहाँ पर एंड में ये है, तो इसको भी पहले निपटा लेते हैं, फिर हम ईसीसी एजुकेटर की बात करते हैं। बदायूं जिले में, ठीक है, बदायूं में चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र की भर्ती आ गई है कुछ ही दिन में। और ये भी बता देती हूँ साथ ही साथ, महज 10 दिन के अंदर, इनफैक्ट 5-6 दिन के अंदर आपको बदायूं की भर्ती भी मतलब भर्ती देखने को मिलने वाली है। अपडेट मुझे मिला है, तो बस आप वेट कीजिए, ज़्यादा समय आपको नहीं मतलब मिलेगा। मैं वीडियो लगेगा, मतलब वीडियो बना नहीं पाई थी कुछ कारणों से। कारण वही होली का त्यौहार है, और हम हाउस वाइफ के लिए ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऊपर से मेरे दादी सास की होली थी, तो उससे बाहर बहुत दिक्कतें थी। तो मतलब फ़र्ज होते हैं, कुछ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर 13 तारीख लास्ट डेट है। मतलब चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र बदायूं में बीए मांगा गया है। यहाँ पर भी 21 से 45 साल तक के लोग आवेदन कर पाएंगे। 16,000 जो है सैलरी देखने को मिलेगा। बकाया हाँ, सुपरवाइज़र के कमेंट फिर मुझे 2-300 हो रहे हैं कि लोग कर रहे हैं कि भाई सुपरवाइज़र भर्ती क्यों नहीं आई है। तो देखो, उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का जो है अपडेट आया था, उसमें जो है आप जानते हो कि
डेट वगैरह दी गई थी सभी एग्ज़ाम की, लेकिन कोई भी डेट सुपरवाइज़र की नहीं थी। इस वजह से हम आपसे बाद में उसमें डिटेल पे चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा रीज़न आपको बताएंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। केस वर्कर यहाँ पर 13 तारीख लास्ट डेट है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट मात्र मांगा गया है, 15,500 सैलरी है यहाँ पर। बदायूं ज़िले की ही है ये भी, मात्र इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है आपका। सैलरी अच्छी थी, मतलब ECC एजुकेटर से ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा जब तक वो नहीं आ रही आपको मैं ये बता देती हूँ। 21 से 45 वर्ष तक के लोग आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए, अगर चाहें तो आप ही कर सकते हैं, ठीक है। और हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कितने ज़िलों में आई है। और अब आप लोग चैनल से जुड़े हैं तो ज़रूर, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखिएगा। उसका रीज़न ये है कि भर्ती आना स्टार्ट हो गई हैं, तो आपको जल्द ही सारे ज़िलों की भर्ती देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, और अगर सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, यही रीज़न है बस। देखो मैं ये कह रही थी, भर्तियाँ कई जगह रिपीट कर दी गई हैं, एक दो, तो ये वाली भी रिपीट है सुल्तानपुर की, और ये भी ज़्यादा जल्दबाजी में डाली है, पता नहीं क्या हुआ है साइड में, दो जगह ये रिपीट कर दी गई। चलो कोई नहीं, जो रिपीट नहीं है उसकी हम बात करते हैं। ये रही बलिया ज़िले की आपकी आ गई है, ठीक है। 10,450 यहाँ पर सैलरी है। ये BSc टेक्नोलॉजी फैशन डिज़ाइन का है, और आपका ECC एजुकेटर भी आया है। तो ये देख के भरना, अगर आप एजुकेटर की भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ये देख लेना कि BSc तो नहीं लिखा है, क्योंकि BSc टेक्नोलॉजी में सिर्फ BSc वाले ही मान्य होंगे, या फिर ITI वाले मान्य होंगे, वो वाले जिन्होंने फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी फूड प्रोडक्शन और सुइंग टेक्नोलॉजी में ITI कर रखा है। तो ये देख के भरना, खाली एजुकेटर मत देख लेना, ये गलती मत कर देना बलिया के लोग, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्योंकि एजुकेटर लिखा है, और ECC एजुकेटर में भी एजुकेटर लिखा है। तो 21 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है, ये देख लीजिएगा। 21 मार्च जो है यहाँ पर अच्छा समय मिला है, सुल्तानपुर में कम समय मिला हुआ है। यहाँ पर कुछ 212 के करीब सीट्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए आगे, ये BS यहाँ पर देख रहे हो, सारे पे एजुकेटर लिख रखा है, एग्रीकल्चर वाले पे भी एजुकेटर लिख रखा है, इसीलिए इसको देख के भरना। 21 तारीख लास्ट डेट है, ये BSc एग्रीकल्चर वालों की, ठीक है। 10,450 सैलरी है यहाँ पर, ठीक है। इनकी चर्चा हम बाद में ही करेंगे डिटेल में, ठीक है। पहले हम अपना निपटा लेते हैं एजुकेटर। तो ये देखो सब में इन्होंने एजुकेटर लगाया है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी एजुकेटर ने थोड़ा मुझे भी कंफ्यूज किया है। अब मैं देख पा रही हूँ कई ज़िलों में ये भी है, लेकिन अभी रुके रहिएगा, आई हैं कई ज़िलों में भर्ती। 21 तारीख लास्ट डेट है यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक के लिए, ठीक है। ये रही आपकी, सब पे इन्होंने एजुकेटर लिख के डाला है, ठीक है, देख रहे हैं आप। ओके, तो इसलिए बहुत ध्यान से फॉर्म भरना है। 21 तारीख लास्ट डेट है ये प्लम्बर वगैरह वालों की, फैब्रिकेशन के। अब आपकी आ जाएगी ECC एजुकेटर बलिया की, कहाँ गई अभी देखती हूँ। ये देखिए बहुत जिलों में आई है भर्ती, ये रही बैचलर ऑफ होम साइंस, ठीक है। बैचलर ऑफ होम साइंस 10,450 सैलरी है, बलिया की है ये। यहाँ पर भी 21 तारीख आपके लास्ट डेट बकाया। आपको पता है NTT CT TPSC 2 ईयर का, या फिर आपने होम साइंस से कर रखा हो BA, फाइनल ईयर में होम साइंस होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ मैं इसको भी निपटा देती हूँ, कासगंज वाले का, ठीक है। कासगंज का देख रहे हैं, ECC एजुकेटर आ चुका है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट ये लोग कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग ना लिखकर महिला कल्याण विभाग लिखा हुआ है। तो और इसकी सैलरी भी आप देख पा रहे होंगे 18,536 आई है। अब ये क्या है रीजन, क्या नहीं है, ये तो यही लोग बता सकते हैं। पर 13 मार्च जो है लास्ट डेट रखी गई है। अब मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि हो सकता है ECC एजुकेटर की सैलरी बढ़ गई हो, बढ़ गई है, क्योंकि बढ़ती तो सभी जिलों में बढ़ती, वही कासगंज में क्यों बढ़ती, फिर ये महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत क्यों आई है। बस इतना मैं कहना चाहूँगी, आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, क्या जा रहा है। अगर सैलरी अच्छी है, हाँ मिल जाता है आपको, मतलब सीट यहाँ पर, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, अब हम इसको दूर करेंगे आपको कल परसों की वीडियो में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी बलिया की हो गई, कासगंज की हो गई, और बात करते हैं बागपत, ठीक है। बागपत में तो सही आई है बिल्कुल, बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आई है। 10,313 सैलरी है, 13 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से वैसे ही आई है जैसे आती हैं। बस ये बलिया तो नहीं, बलिया में भी सही तरीके से थी, मतलब 100 रुपये सैलरी बढ़ा दी है, खाली 10,450 कर दिया। बकाया तो सब सही है, बकाया एक गलती की उन्होंने, हर चीज़ में एजुकेटर लगा दिया कि बच्चा कन्फ्यूज़ ना हो जाए, ठीक है। मतलब कन्फ्यूज़ हो जाए बच्चा। तो खाली यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है आपके कासगंज वाले में, तो वो भी कल तक क्लियर हो जाएगा। हो सकता है ये लोग अपडेट करें, बाय मिस्टेक महिला कल्याण विभाग लिख दिया हो, या फिर उसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत हो। सैलरी भी अच्छी है, तो आप लोग आवेदन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बलिया का है, अच्छा सॉरी, बागपत, ठीक है, बागपत का है। बैचलर ऑफ होम साइंस 13 तारीख लास्ट डेट है, 10,313 सैलरी है,
ठीक है, बार बार वही चीज़ें बताने का कोई मतलब नहीं है। ये रही गौतम बुद्ध नगर की, ये रिपीटेड वैकेंसी, इसकी डेट को इंक्रीज़ किया गया है, चाहे जो भी आप समझ सकते हैं। 13 तारीख इसकी भी लास्ट डेट रखी गई है। नर्सरी टीचर, सिटी नर्सरी, DPSC बैचलर ऑफ होम साइंस, गौतम बुद्ध नगर की है। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, ये नोट बहुत ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। यहाँ पर 75 आवेदन है। अब ये जो 75 लोग हैं, यह रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये 75 लोगों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ECC ई एजुकेटर अम्बेडकर नगर की, ठीक है। अम्बेडकर नगर में यहाँ पर आप देख रहे हैं आवेदन हो चुके हैं। इसको सिर्फ मैं और इसलिए बता रही हूँ, ये पहले से भर्ती आई हुई है कि जब मैंने ECC ई एजुकेटर की सारी अपडेट आपको दी है तो कहीं कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्हें नहीं अब तक पता चला हो, तो मैंने सोचा इसको भी एंड में डाल दो। ये भर्ती हालांकि पहले से चल रही है, तो ये भर्ती पहले से ही चल रही है, तो इसको इसलिए मैंने बताया है, ठीक है। 6 तारीख इसकी लास्ट डेट है। आपकी ऑलरेडी आज 5 तारीख हो गई, कल लास्ट डेट है। इसलिए मेरा फर्स्ट था कि एंड समय पर कोई रह गया हो तो फॉर्म भर ले, ठीक है, अम्बेडकर नगर का, ठीक है। BA BSc बैचलर ऑफ होम साइंस लिखा है यहाँ पर, BA वाले BSc वाले दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये अपडेट आपकी काफ़ी काम की रही होगी। एक बार में 5 से 6 जिलों की भर्ती आई है, और रही बचे जिलों की कल परसों भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कल फ्राइडे है एंड सैटरडे तक, सैटरडे को ज़्यादातर इस डिपार्टमेंट में छुट्टी रहती है, मैंने नोटिस किया है। पर हो सकता है अगर कोई आएगी अपडेट वो मैं आपको बता दूँगी। हाँ, एक विशेष अपडेट मऊ ज़िले में, ठीक है। मऊ ज़िले में ज्वाइनिंग लेटर के लिए कॉल आ रहे हैं 2 दिन से लोगों के पास। क्या आपके पास आया? अभी तक नहीं आया, बता दीजिएगा। मऊ ज़िले में ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर को कॉल आ रहा है। किस किस के पास आया है बताइएगा, कौन कौन ले आया है, ये भी मतलब बताइएगा। और नहीं तो आप एक बार जहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर मिल रहे हैं, जहाँ इनकी DB हुई थी, तो वहाँ आप एक बार जाकर पता कर लीजिए। हो सकता है आपको बाई मिस्टेक कॉल ना आया हो, अगर आपकी DB हुई है तो जाकर आप पता कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम की रही होगी। और सैलरी का लेकर कमेंट आ रहे हैं कि सैलरी नहीं आई, तो कई ज़िलों में सैलरी अपडेट की गई है अभी होली के आसपास। तो बताइएगा आप लोगों की सैलरी आप तक पहुंची या नहीं पहुंची। तो चलो एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया। खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड होली कैसी गई ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।